बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस, यानी कि दिए गए नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशंस में जाहिर करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यूज को 10 की पावर में लिखते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास है 0.000567। तो सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, मूव द डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो वो हमारे पास है जी 5.67। पॉइंट ने कितने डेसिमल मूव किया? काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। वो हमारे पास है जी 1 2 3 4 प्लेसेस मूव हुआ। अब मूव किस तरफ हुआ जी? लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। राइट द साइंटिफिक नोटेशंस 0.000567 इज इक्वल टू 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। We move the decimal to the right, the exponent is negative। अगर पॉइंट राइट साइड मूव करेगा तो पावर नेगेटिव आएगी, अगर ये लेफ्ट साइड मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव आएगी। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 734। स्टेप नंबर 1, मूव द डेसिमल टू गेट द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो अभी अगर वैल्यूज के अंदर देखा जाए तो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिस वैल्यू में पॉइंट शो नहीं हो रहा था उसका लास्ट में होता है। तो ये हमारे पास जो 1 एंड 10 की नंबर है वो हमारे पास है जी 7.34। काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। तो वो हमारे पास है जी 2 प्लेसेस, यानी कि 0.4 के बाद था तो वो 4 3 यानी कि 2 प्लेसेस मूव किया। तो राइट द साइंटिफिक नोटेशन 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सिंस वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। इसी तरह लास्ट पार्ट की बात करें इस क्वेश्चन के, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सॉल्व करेंगे। मूव द डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो वो हमारे पास है जी 3.3। काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल इज 1 प्लेस मूव किया। राइट द साइंटिफिक नोटेशंस 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा जी 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 -1, यानी कि 1 डिजिट जो है मूव किया है तो ये -1 होगा। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। सिंस वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब यानी कि हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यूज दे दी गई है, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दी हुई है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट की बात करें तो 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 चेक करेंगे इसको। तो स्टेप आइडेंटिफाई द पार्ट्स। कोफिशिएंट हमारे पास है 2.6, एक्सपोनेंट हमारे पास है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब है हमारे पास 1000। तो इसको हम जब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 3 मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। तो हमारे पास क्या आएगा जी आंसर 2600। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स को। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट पार्ट है वो हमारे पास है जी 8.794 और एक्सपोनेंट हमारे पास है 10 की पावर -4। सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव 4 मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो हमारे पास 1 डिजिट आ रहा है मौजूद है, तो मजीद
4 कंप्लीट करने के लिए हम 3 0 लगाएंगे, यानी कि 0.000879। तो थर्ड पार्ट की बात करें, जो गिवन है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स। तो हमारे पास कोफिशिएंट हमारे पास है 6, एक्सपोनेंट हमारे पास है जी 10 की पावर -6। Step 2, since the exponent is -6, move the decimal point 6 places to the left। अब देखा जाए 6 1 डिजिट है, तो मजीद हमें क्योंकि पावर है इसकी 6 -6 यानी कि 6 डिजिट पॉइंट ने मूव होना है, तो हम मजीद क्या लगाएंगे 5 0 लगाएंगे, 0.00000। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन लोगारिथम फॉर्म। यानी कि अब हमें इन नंबर्स को लोगारिथम की फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हमारे पास यानी कि 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो हम बारी बारी तीनों पार्ट्स को सॉल्व। अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास है जी 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज log 3, यानी कि log 3 2187 इज इक्वल टू 7। बाय फार्मूला हमारे पास क्या जी b की पावर y इज इक्वल टू x। इसको हम लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे log x ऑफ बेस b इज इक्वल टू y। इसी तरह सेकंड पार्ट की बात करें, a की पावर b इज इक्वल टू c, तो इसको भी हम लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास जो है a की पावर b इज इक्वल टू c, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म, यानी कि log a ऑफ c इज इक्वल टू b। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144, तो इसको हम लोगारिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा log 12 ऑफ 144 इज इक्वल टू 2। तो इससे नेक्स्ट पर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि आप लोगारिथमिक फॉर्म में दिया हुआ इसको रिवर्स प्रोसेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पार्ट नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास गिवन है log 4 ऑफ 8 इज इक्वल टू x। सॉल्व करेंगे, log 4 ऑफ 8 इज इक्वल टू x, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। सेम फार्मूला, यानी कि पहले हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म थी, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो log 9 729 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। अगर हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log 4 1024 इज इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे तो log 4 1024 इज इक्वल टू 5, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024, यानी कि b की पावर y इज इक्वल टू x, log b ऑफ x इज इक्वल टू y। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग, यानी कि दिए गए पार्ट्स की हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास है जी log 9 ऑफ x इज इक्वल टू 0.5। क्योंकि वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम इस लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्व करते हैं जी, log 9 ऑफ x इज इक्वल टू 0.5
पॉइंट को खत्म करेंगे तो हमारे पास यानी कि 5/10 आएगा, log 9 ऑफ x इज इक्वल टू, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x। अब 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर, या हम 9 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से 2 कैंसल, सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, 3k। x इक्वल 3k, इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। यहां पर हमें डायरेक्ट वैल्यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दी है, तो हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। 9 की भी फैक्टराइजेशन होगी और 27 की भी, तो 1/3 की पावर 2, यानी कि 9 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 2, और होल की पावर क्या आएगी, 3x इज इक्वल टू 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 3। अब पावर बटे में प्लस है, ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर -2 और होल की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अप्लाई करेंगे 3x को तो हमारे पास 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखा जाए लेफ्ट साइड और राइट साइड में बेस सेम है, इस तरफ भी 3 है, राइट साइड में भी 3 है। जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर दिया जाता है। -6x इज इक्वल टू 3, हमने x फाइंड करना है तो -6 को डिवाइड कर देंगे 3/-6, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, x इक्वल किसके आएगा जी, -1/2। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम इससे न करें, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। सेम प्रीवियस पार्ट की तरह है, ये भी वैल्यू हमें एक्सपोनेंट में फॉर्म में दी हुई है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं तो 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। 32 की भी फैक्टराइजेशन हो रही है, 64 की भी, तो अगर हम 32 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5 की होल पावर 2x इज इक्वल टू 64 की करें तो 2 की पावर 6। पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर -5 और होल की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 2x को अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 5 10, यानी कि -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब यहां पर भी बेस सेम हो गए हैं, तो -10x इक्वल किसके आएगा जी, 6 के आएगा। हमने x फाइंड करना है, -10 क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल में जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 6/-10। तो कैंसलिंग का प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, x इज इक्वल टू -3/5। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।